नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है कैचिंग। ऑल राइट, देखते हैं आज का दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है मिमिक्री। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है इल्यूजन। और आज का जो फोर्थ कार्ड है, दिस इज प्रिपरेशन। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन निकल के आया है और इसमें जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है कैचिंग। तो देखिए, ये कार्ड कोई चीज़ छिपा कर रखना, इस चीज़ की एनर्जी को कहीं ना कहीं दिखा रहा है ये कार्ड। तो ये कार्ड बता रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी असली सोच कभी खुलकर नहीं दिखाता। और आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है जो आपको, जिसने हर्ट भी बहुत किया, बहुत परेशान किया, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी उन्होंने डाले। और अचानक से अब आप देखेंगे कि उनका जो आपके लिए जो जिस तरीके से आपको ट्रीट करते थे, आपसे इनका व्यवहार था, वो अचानक से बदला बदला नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर संकेत आपको दिया जा रहा है कि मत भूलिएगा उनका जो पुराना चेहरा आपने कभी देखा था। क्योंकि अचानक ये जो बदली हुई फितरत है, ये कोई हमदर्दी नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। यानी पहले इनको लगा कि ये आपसे डायरेक्ट टकरा कर अपनी बात मनवा लेंगे, या जो ये चाहेंगे वही आप करोगे। मतलब तरह तरीके का, बहुत अलग अलग तरीके का इन्होंने आपके सामने ड्रामा क्रिएट किया ताकि आप इनकी चालों में फंस जाओ, इनकी बातों में आ जाओ। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आपके सामने डायरेक्ट आपसे टकराकर ये कोई चीज़ आपसे मनवा नहीं सकते, जब ये बात इनको स्पष्ट समझ में आ गई अच्छी तरीके से, तब से इनका जो ये ख्वाब है ये टूट गया। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो खेल ये खेल रहे थे उसको खेलने का तरीका बदल दिया।
मैं देख पा रहा हूँ कि जो बातें आपको दिखाई दे रही हैं अभी सामने, उनके पीछे कई बातें अभी भी छिपी हुई हैं। यानी ये कुछ नया खेल आपके साथ खेल रहे हैं। यानी इनका जो बदला बदला सुर, जो बोलने का तरीका इनका बदल गया है आपके अगेंस्ट, या आपसे फिर से जो जुड़ने की ये कोशिश ज़रूर करेंगे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर ऐसा दिखाएंगे अपने एक्शंस के थ्रू कि जैसे ये तो कभी बुरा चाहते ही नहीं थे और इनके ऊपर तो जैसे कोई दबाव था किसी तीसरे इंसान का। मतलब अपना जो किया हुआ है इनका, जो गलत इन्होंने किया आपके साथ, वो ये किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डालना चाहते हैं। अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि भाई गलती तो तुम्हारी ही है। किसी तीसरे पर्सन कोई भी आके कुछ भी कह के चला जाएगा तो आप ऐसे ही थोड़ी ना मान लोगे। तो ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन से कनेक्टेड रहा है या रही हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत चालाकी से जो भी गलती इन्होंने की है वो ये दूसरे के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। वो सब कुछ दूसरे को ब्लेम करना चाह रहे हैं कि देखो मैंने तो ऐसा नहीं करना चाहा था, उन्होंने ऐसा बोला या इन्होंने ऐसा किया। मतलब दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने वाला सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और मैं देख पा रहा हूँ अचानक इनका जो मीठा व्यवहार है, मतलब बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो सकता है अभी भी। तो ये जो मीठा व्यवहार है या आपकी चिंता करना, ये सब कोई साधारण बदलाव नहीं लगता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले की जो गलतियां इन्होंने की हैं और पुराने जो इनके जो मास्क ये लगा के रखते हैं ना अपने चेहरे पर, जो इनका असली चेहरा जो ये छुपा कर रखा है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस समय सब कुछ ढकने की कोशिश की जा रही है। यानी इनकी जो असलियत है ये उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर ये प्यार प्यार से अपना काम निकाल सकते हैं तो क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये खेल चल रहा है। ये ना पहले इन्होंने देखा, झगड़ा करके डायरेक्ट आपसे कॉन्फ्लिक्ट करके पहले इनको लगा कि ये अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि उस चीज़ पर आपने बहुत सॉलिड रिएक्ट किया, तब से क्या हुआ, तब से इनका रुख अब बदल गया। अब ये प्यार प्यार से ये वो खेल अब खेल रहे हैं आपके साथ। देखिए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि केवल शब्दों पर नहीं, इनके पुराने जो कर्म हैं उन कर्मों को भी याद रखिए। अभी क्या बोल रहे हैं उस पर मत ध्यान दीजिए। ये भी देखिए कि इन्होंने पास्ट में किया क्या है। समय आपको सच और झूठ का अंतर खुद दिखा देगा कि इनकी कथनी और करनी दोनों में फ़र्क आपको साफ साफ नज़र आएगा कि ये बोल क्या रहा था ये व्यक्ति और आज ये कर क्या रहा है या कर क्या रही हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक नाटक चल रहा है। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिमिक्री का कार्ड आया है। ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी को लेकर आया है जहाँ पर नकली जो अपनापन होता है वो दिखावा जैसे कोई यहाँ करने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है। देखिए ये कार्ड साफ साफ संकेत दे रहा है कि कोई पर्सन आपकी पसंद, आपकी सोच या आपके व्यवहार की नकल करके आपका विश्वास जीतना चाहता है। ये पहले भी करते आ रहे थे, अभी भी कंपैरिजन की भावना इनके अंदर है और वो ऐसा दिखा सकते हैं कि जैसे वही आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक हो, लेकिन अंदर का जो इरादा है इनके मन में जो चल रहा है वो अलग ही है। ये शुभचिंतक बनने का सिर्फ नाटक चल रहा है। देखिए दोस्तों, जो इंसान पहले आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता था, जिसने कद्र नहीं की, उसका अचानक इतना बदल जाना सोचने वाली बात है। इसलिए किसी पर जल्दी भरोसा करने से पहले उनके इरादों को पहले देखिए कि वो क्या किस इंटेंशन से आपके अराउंड ये नया खेल इन्होंने शुरू किया है। कुछ ज़रूर इनका मामला कहीं फंस रहा है, इसी वजह से इनको लगा कि अगर हम प्यार मोहब्बत से अगर इनको अपनी बातों में फंसा लें, उलझा लें, तो हो सकता है हमारा काम बन जाए। तो ये कुछ ऐसी चालाकियां इन्होंने अब शुरू की हैं, ये नया खेल इन्होंने शुरू किया है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आया इल्यूजन का कार्ड। दोस्तों ये जो तीसरा कार्ड है, ये कार्ड चेतावनी देता है कि इस समय जो दिखाई दे रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं है। कोई व्यक्ति, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जियाँ निकल के आ रही है जो अपनी असली जो उसकी इंटेंशन है, जो उसकी भावना है, वो छिपा कर वो आपके सामने एक अलग चेहरा लेकर आया है, ऐसा दिखावा कर रहा है। और उसकी बातें बहुत सही और समझदारी वाली लग सकती हैं। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत मैच्योर है, ये तो सही बात बोल रहा है या बोल रही हैं, लेकिन उनके पीछे कोई निजी फ़ायदा भी छिपा हुआ हो सकता है। ये बहुत चालाक हैं, जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है। इल्यूजन क्रिएट करने में तो ये मास्टर हैं। किसी को कैसे अपने बातों में फंसाना है, उसको इल्यूजन दिखाना है कि देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी समझ और अनुभव इस भ्रम को पहचान सकते हैं, यानी कि आपके लिए ये आसान हो जाएगा इनको डिटेक्ट करना जब ये आपके सामने झूठ, भ्रम इसका सहारा लेंगे, ऐसा दिखावा करेंगे। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं आप पहले भी चूँकि इनकी धोखेबाज़ी को अच्छी तरीके से देख चुके हैं, तो जो भी ये नया खेल खेलने की फिर से कोशिश करने वाले हैं, ये आप 1 सेकंड में कहीं न कहीं पकड़ लेंगे इनकी जो ये चालाकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको अभी भी घुमा सकते हैं, अपनी बातों में भी बहला सकते, फुसला सकते, तो ये इनकी गलतफ़हमी है। मैं देख पा रहा हूँ कि जितना एक्सपीरियंस अब आपको हो गया है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपको घुमा पाना इनके लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए आपको भी थोड़ा ध्यान देना है कि हो सकता है ये इमोशनल खेल खेलने की कोशिश करें आपके साथ। तो भावनाओं में बहने की बजाय हर बात को शांत मन से परखिए पहले, और प्रैक्टिकल होके भी ज़रूर सोचिएगा। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, यानी ये कार्ड अगर हम देखें तो ये कार्ड यही बताता है कि जो कुछ हो रहा है अभी इस वक्त, वो अचानक नहीं हुआ है। किसी ने पहले से पूरी तैयारी करके कदम बढ़ाया है। उसकी हर बात और हर मुलाकात एक सोची समझी योजना का हिस्सा हो सकती है, जो ये आपसे या आपके किसी जानने वाले से, किसी थर्ड पर्सन से अगर ये मिल-जुल रहे हैं, बातचीत कर रही, ये सब उनके प्लान का हिस्सा है। लेकिन ये कार्ड आपको डराने नहीं बल्कि सतर्क करने आया है कि अगर आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन अगर आप नहीं लेते और अपनी बाउंड्रीज स्पष्ट रखते हैं ऐसे लोगों के साथ, तो कोई भी योजना आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। देखिए, अंत में जो सच्चाई है वो सामने आएगी और असली जो चेहरा है वो फिर से सबके सामने होगा ही होगा। तो ये लाख कोशिश कर लें इधर उधर की बातें बनाने की, इधर उधर की चीज़ों में आपको फंसाने की, अगर ये कोशिश करें तो एक वक्त तक तो ये सारी चीज़ें काम कर रही थी। और देखिए, आपका मन साफ़ है, आपका दिल साफ़ है। आप इस इंटेंशन से इनकी बातें नहीं पहले सुनते थे कि ये कोई गेम खेल रहे हैं आपके साथ। आपको लगता था कि चलो यार ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, इनसे भी हुई हैं, कोई बात नहीं, हम इन्हें चांस देते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने उसको दोबारा से, ये नहीं कि एक बार हुआ तो चलो कोई बात नहीं, इन्होंने फिर से वही कहानी शुरू की है जो ये पहले से ही करते आ रहे हैं आपके साथ। तो इसीलिए अगर आप देखें तो ये चारों कार्ड्स एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया खेल इन्होंने शुरू किया है, और हो सकता है अभी वो चीज़ आपके सामने नहीं आई हो। इसीलिए आपको थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ये रीडिंग आपको इसीलिए हो सकता है एडवांस में इसीलिए ये आई भी है, आपको सतर्क करने के लिए कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हो सकता है आपको अप्रोच करें, क्योंकि डायरेक्टली तो वो संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं, क्योंकि पास्ट में इनको भरपूर जवाब आपसे मिल चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि ये किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपसे कांटेक्ट करें, चाहे फ़ोन कॉल या फिर कोई मैसेज आ सकता है, या फिर डायरेक्टली अगर आप सेम प्लेस पर कहीं जॉब करते हैं या सेम सोसाइटी में रहते हैं, या जहाँ पर भी आप कहीं कोई ऐसी जगह जहाँ पर इनसे आपका मिलना उसकी मिलने की संभावना ज़्यादा है, तो ऐसे जगह पर भी हो सकता है ये आपसे मिलें। और अब ना ये मुझे ऐसा यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि ये अकेले नहीं है, इनको कोई और भी है जो दिमाग दे रहा है इस समय, यानी पीछे से रहकर इनको कोई समझा रहा है कि कैसे कैसे आपको ये अपनी बातों में उलझा सकें, कैसे अपनी बातों को मनवा सकें। तो जैसे कोई है जो यहाँ पर इनको गाइड कर रहा है, वो मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, और ये जो व्यक्ति है जो इन्हें गाइड कर रहा है, उसकी इंटेंशन तो मुझे इनसे भी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। यानी कि ये ना चालाक कितना भी बन रहे हैं, लेकिन ये है नहीं, इनको कोई है जो पीछे से दिमाग दे रहा है कि कैसे ये खेल खेला जाए। इसलिए थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पास्ट में भी इन्हें भरपूर जवाब दे रखा है। इसीलिए ये डायरेक्टली आपको अप्रोच करने से 100 बार पहले सोचेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि ऐसे नेगेटिव लोगों का साया, इन लोगों के नेगेटिविटी का कोई भी असर आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। और दोस्तों, इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस आपके जीवन में आए कि ये जो भी आपके दुश्मन हैं, उनकी बनाई हुई जो भी सिचुएशन है, वो सब बहुत छोटी साबित हो। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं।
एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों ये आपके नाम का, आपके शहर के नाम का या आपके दुश्मन के नाम का इनिशियल हो सकता है, तो जो भी मैच करे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। HBAX, then this is U, then this is J, C, Z, N, S। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।